जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति और गांधी जी की हटाई गई थी, उसी के विरोध में समता सैनिक दल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ पर हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह जी, समता सैनिक दल। हम इनसे विचार लेते हैं कि इसमें जो समता सैनिक दल की कितनी मतलब भूमिका है, क्या है, तो वो बताएंगे। सर बताइए हमारे दर्शकों को। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। आज समता सैनिक दल की भूमिका नहीं, मैं समझता हूँ हर उस बुद्धिजीवी की, उस अम्बेडकरवादी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ देख रहा हूँ कि जो आज बाबा साहब की बदौलत भारत की राजधानी में और पूरे भारत में जो सुविधा भोग रहे हैं लोग, और आज का मंजर है ये देखकर मैं शायद मेरा बाबा साहब के मिशन में 52 साल का सफर है। सन 72 में बाबा साहब का ध्वज उठाया था। आज तक शायद पहली बार मुझे निराशा हुई है। जंतर मंतर पर जहां बाबा साहब की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, हम आह्वान करते करते पिछले 15 दिन से थक गए। और आज जो यहाँ देख रहे हैं, लोगों में खबर पहुंचा दी गई कि वहां सिर्फ 500 आदमी इकट्ठे होंगे। वहां पर धारा 144 लगी हुई है। अरे साथियों, 1964 और 1967 को याद करो, जब माननीय बीपी मौर्य जी ने इस मूर्ति को लगवाने के लिए आंदोलन किया था। लाखों लोग जेल गए थे। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी उन लोगों के पास जितनी आज हम भोग रहे हैं। आज मैं जब घर से चला तो मेरी पत्नी कहने लगी, पहली बार उन्होंने टोका, कभी टोकती नहीं थी, कहने लगे आज क्या करोगे वहां जाके। मैं जी मूर्ति हटा दी गई है, उसके विरोध में पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। कि जिस दिन मूर्ति हटाई गई थी उसे अगले दिन, जैसे 2 अप्रैल को सब लोग इकट्ठा हुए थे बिना किसी नेतृत्व के, आप अगर इकट्ठा होते और अगर शोर मचाते तो उसका असर होता और मूर्तियां वहां लगाई जा सकती थी। अब मूर्तियां दूसरी जगह स्थापित कर दी, उनका उद्घाटन माननीय उप राष्ट्रपति जी ने कर दिया। भाई मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मैं बाबा साहब का सिपाही हूं। आज ये जितना भी यहाँ विरोध प्रदर्शन है, सब अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, भाषण देने के लिए। इनके भाषण सुनो और अपने घर जाओ। जेल जाने की कोई बात नहीं करेगा। बाबा साहब की मूर्ति है, उसके लिए आंदोलन करना है, क्या करना है, मरना है, लुट, कुछ नहीं करेगा कोई। उधर वो एक भाषण चल रहा है, इधर केंद्र साहब का भाषण चल रहा है, अलग अलग अपने भाषण दे रहे हैं। कौन बढ़िया नेता है? क्योंकि आज हमारा समाज, पूरा देश, कोई दलित नेता नहीं है। आज नेतृत्व विहीन है हमारा समाज। चारों तरफ देख रहे हैं, हमारा कोई दलित नेता निकल के आए नहीं। सर मूर्ति जो लगाई है पुराने उसमें पार्लियामेंट में लगाई है, नए वाले में लगाई? पुराने में ही लगाई है, वो साइड में लगा दी, एक जगह कर दी है सारी। कि जी जब लोग आएंगे तो सारे महापुरुषों का दर्शन करेंगे। अरे भाई, हमें महापुरुषों की सबका सम्मान करते हैं हम, हमें किसी महापुरुष से कोई ऐतराज नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल पूरा देश जानता है कि लाखों की संख्या में यहाँ जैसे 26 जनवरी देखने लोग आते, ऐसे 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पूरे देश से लोग आते रहे हैं। और ये एक ऐसा गरिमा का प्रश्न रहा है हमारा समता सैनिक दल। मैं कहता हूँ 8 बजे से पहले, जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पुष्प अर्पित करते हैं, उससे पहले चिड़िया भी नहीं घुस सकती। बाकी समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, हमने संघर्ष किया। हमने कहा सबसे पहले हमारी टुकड़ी सैल्यूट करेगी बाबा साहब की प्रतिमा को, तब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करेंगे। पिछले 25-30 साल से हम लगातार, हमारा समता सैनिक दल की टुकड़ी बाबा साहब की प्रतिमा को सैल्यूट करती है। आज वहां से हटा के ये एक टेस्ट लिया है सरकार ने, हमारे अंबेडकर समाज का टेस्ट लिया है कि इनमें कितना दमखम है, कितनी ताकत है, कितना जोश है, ये कितना बोलते हैं। मैं समझता हूँ जिस दिन मूर्ति हटाई, अगर अगले ही दिन हंगामा होता तो रात रात में, अब तो ये चल गया तुम्हारा, इसमें सारा कुछ पूरे देश में संदेश जा सकता था, लाखों की भीड़ होती। अरे तुम 144 लगा दो, 288 लगा दो, कुछ भी लगा, 319 लगा दो, कुछ भी कर दो, सारे लोग इकट्ठे होते, चलो भाई जेल। शासन प्रशासन हिलता। बगैर आज क्या देख रहे हैं? आज तो शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं। लाखन जी में क्यों जी, आप समझ रहे हैं आज क्या है? जिस उम्मीद के साथ आए जी, वहाँ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है। क्या है विरोध प्रदर्शन? सब डरे हुए हैं, जेल जाने को तैयार नहीं। आज बहुत निराशा हुई है सही मायने में। आज निराशा का कारण हमारे दलित नेता हैं।
आज किसी भी पार्टी का सही पार्लियामेंट में दलित नेता तो सुन के आए एमपी, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ना तुम्हारा पासवान कुछ कह रहा है, ना तुम्हारे और आठवले जी कह रहे हैं। बहुत सारे नेता है हमारे, आपको पता है एमपी कितने। अब हमारे चंद्रशेखर की बात करने लगो तो मायावती बहन जी के जो सपोर्टर है वो चिपटने को आते हैं। बहन जी की बात करो तो कहेंगे भाई चंद्रशेखर आज पूरे देश में घूम रहा है, बहन जी के पास कुछ नहीं है। आज एक दूसरे की आलोचना हो रही है, एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं। दलित नेता बिल्कुल नहीं, नेता विहीन हमारा समाज हो गया साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर बताइए। ये जो देखिए जो प्रदर्शन है वो संसद परिसर में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को जिस बदनीयती से मोदी ने हटवाया है उसको वहीं स्थापित किया जाए, इसी के लिए प्रदर्शन करना हम लोग आए हैं। सरकार को आगाह करने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं, इसके लिए प्रदर्शन है। अच्छा, इस सरकार को हटाने के पीछे उसकी मंशा क्या है? मंशा उसकी गंदी नीयत, मोदी की गंदी नीयत, क्योंकि वो इस देश के 120 करोड़ लोगों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, तबाह करना चाहता है। और इस देश के इतिहास को, विशेषकर बाबा साहब के इतिहास को, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है। उसकी वजह से ये उसकी शुरुआत। अन्यथा मूर्ति से क्या दिक्कत थी उसको? मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की प्रेरणा का स्रोत है वो। वहां पे 14 अप्रैल को जिस तरह से संगन मार्ग पर उस मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करके, पुष्पांजलि अर्पित करके जो मेला लगता है और दिल्ली एनसीआर और पूरे देश से जो लोग आते हैं, वो उसको खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि ये समाज कहीं भी किसी तरह से इकट्ठा ना हो जाए और किसी भी तरह से ये समाज, इसकी जो ताकत है, इसका एहसास इसके हर किसी व्यक्ति को हो ना जाए, इसलिए उसको तोड़ना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ किया। अच्छा, अगर आज के आंदोलन के बाद अगर सरकार अब भी नहीं प्रतिमा को स्थापित करेगी तो इसके बाद क्या आप लोगों का आंदोलन फिर भी जारी? ये आंदोलन तो शुरुआत है, ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा, यही नहीं पूरे देश में चलेगा, पूरी ताकत से चलेगा। और ये जब तक चलेगा जब तक प्रतिमा वहां स्थापित नहीं कर दी जाएगी। मोदी को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जिस समाज को तू समझ रहा है कि यही मुर्दा है और तुम जो करते रहोगे बर्दाश्त करेगा, ये बर्दाश्त किसी हालत में, कम से कम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। सो जहां प्रतिमा है जितनी जल्दी हो सके वहां स्थापित की जाए सम्मान के साथ, अन्यथा आंदोलन पूरे देश में चलेगा, जेल भरो आंदोलन चलेगा, सड़कें जाम की जाएंगी और अगर ज्यादा हुआ तो सरकार को भी उखाड़ के फेंका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।